प्रकाश चौटाला और करण दलाल के बीच पीएम की अनदेखी। क्या है हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री का जेबीटी भर्ती से जेल तक का सफर। वर्ष 2000 का विधानसभा का चुनाव चर्चा में। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनावी बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। ऐसे में गांव, गली, चौक, चौराहों पर अब चुनाव की ही चर्चा है। चर्चा के दौरान हरियाणा में रहे पुराने राजनीतिक हालातों पर भी चर्चाएं होना आम बात है। ऐसा ही एक किस्सा अब चर्चा में है और वो है वर्ष 2000 का विधानसभा का चुनाव, जिसमें पलवल विधानसभा सीट न केवल प्रदेश में बल्कि देश की राजनीति के केंद्र बिंदु भी रही और बड़े बड़े रसूखदारों का नाम इसमें शामिल रहा। चाहे बात करें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की या फिर प्रदेश के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला की। जी हां, अब बताते हैं क्या था इस चुनाव का पूरा माजरा। वर्ष 1999 में बंसीलाल की सरकार गिरी और ओम प्रकाश चौटाला और पलवल के विधायक और बंसीलाल की सरकार में हैवीवेट मंत्री रहे करण दलाल के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर अनबन हो गई। विधायकों की संख्या बल पर ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन उसके बाद आपको बता दें कि दोबारा चुनाव होने थे। यहीं से ओम प्रकाश चौटाला और करण दलाल की राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई। इसी दौरान करण दलाल ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस वक्त हरियाणा भाजपा के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके कहने से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रैली में भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन जैसे ही चुनाव आए तो भाजपा और ओम प्रकाश चौटाला की इनेलो का आपस में गठबंधन हो गया, जिसके बाद करण दलाल और ओम प्रकाश चौटाला के बीच तल्खी और बढ़ गई। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला गठबंधन में पलवल विधानसभा की टिकट को इनेलो के हिस्से में रखने में कामयाब हो गए, जिसके चलते करण दलाल ने भाजपा को अलविदा कहते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि जब चुनाव की शुरुआत हुई तो भाजपा इनेलो गठबंधन से पलवल से देवेंद्र चौहान को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि करण दलाल आरपीआई के प्रत्याशी बन गए। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी सभी राजनीतिक ताकतों का प्रयोग करते हुए करण दलाल को चुनाव हराने के प्रयास किए। आपको बता दें कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चौटाला चुनावी सभा संबोधित करने के लिए लाई, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी ने करण दलाल के खिलाफ मतदान करने की बात अपने संबोधन में कही तो उस सभा में मौजूद भीड़ ने उसे स्वीकार नहीं किया और काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए, जिसके चलते अटल बिहारी वाजपेयी को मंच से कहना पड़ा कि जो आपको अच्छा लगे उसे जिता दो। और वर्ष 2000 के उस चुनाव का नतीजा ये रहा कि हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इनेलो भाजपा गठबंधन की सरकार तो बनी, लेकिन करण दलाल उस चुनाव को गठबंधन प्रत्याशी के मुकाबले बड़े अंतर से जीत गए, जिसकी वजह से ओपी चौटाला और करण दलाल के बीच 36 का आंकड़ा शुरू हो गया। जहां एक तरफ चौटाला द्वारा दलाल परिवार पर सत्ता का डर बनाया जाने लगा, वहीं करण दलाल ने जेबीटी भर्ती में खामियां बताकर चौटाला परिवार के खिलाफ जांच की मांग की और अदालत ने उसे स्वीकार भी किया और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। वर्ष 2005 के चुनाव आते आते करण दलाल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और प्रदेश में हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार बन गई। इसके बाद वर्ष 2013 में ओम प्रकाश चौटाला, उसके बड़े बेटे अजय चौटाला सहित 10 लोगों को 3206 भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा हुई। आपको बता दें कि उसके बाद चौटाला परिवार और करण दलाल के बीच राजनीतिक विरोधाभास दुश्मनी में बदल गया, क्योंकि चौटाला परिवार जेबीटी भर्ती घोटाले में हुई सजा को लेकर करण दलाल पर ही षड्यंत्र के आरोप लगाते रहे हैं। जेल के सफर का प्रभाव इस कदर इनेलो और चौटाला पर पड़ा कि जेल के सफर के दौरान चौटाला परिवार में भी विघटन हो गया और दोनों बेटों के रास्ते अलग हो गए। जहां उनके साथ सजा काटने वाले बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला ने अपने पुत्रों संग मिलकर नई पार्टी जजपा का गठन कर लिया, तो वहीं पुरानी पार्टी इनेलो की कर्णधार अभय सिंह चौटाला बन गए।